बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, चंद हफ्ते पहले एक वाकया कैंट के इलाके में रूनुमा होता है। वाकया बड़ा खौफनाक था और उस वाकये की एफआईआर उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। उस एफआईआर में जो मुलज़म गिरफ़्तार हुआ वो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत का रिश्ते में दामाद लगता है। इसके अलावा भी उनके साथ अजीज़दारी है उस मुलज़म के साथ। उस मुलज़म ने वाकया जिस तरह से सरजद किया वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो ये वाकया बड़ा ही खौफनाक और बहुत बड़ा वाकया था, लेकिन मीडिया पर इसकी ना किसी को इस वाकये को दिखाया गया और ना ही इसको परसू किया गया। वो शख्स गिरफ़्तार होता है, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है और चंद रोज़ पहले पता लगता है कि ऐसे खौफनाक मुकदमे में मुलव्वस मुलज़म जो है उसकी ज़मानत भी हो जाती है और उसको घर भेज दिया जाता है। ये वाकया चंद हफ्ते पहले अजीज़ भट्टी रोड कैंट में पेश आया। वहाँ पर एक शख्स सर्फ डाला, हाईलैक्स डाला था, टोयोटा सर्फ, उसमें एक शख्स सवार होता है। अजीज़ भट्टी रोड पर चौक में खड़े होकर वो असला निकाल कर एक इमारत की तरफ फायरिंग करता है और उस फायरिंग के नतीजे में कैंट जैसे मसरूफ़ तरीन इलाके में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग फायरिंग की वजह से अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग जाते हैं, चीखो पुकार करते हैं। एफआईआर के मुताबिक ख़वातीन और छोटे बच्चे चीखो पुकार करते हुए गाड़ियों से उतरकर भाग जाते हैं। ये शख्स एफआईआर जब करता है, फायरिंग जब करता है तो उसके बाद पुलिस को फौरी तौर पर इतला मिल जाती है। ज़ाहिरी बात है, हसास तरीन इलाका है, वहाँ पर कोर कमांडर हाउस है, मॉल ऑफ लाहौर है और बाकी बहुत सारे अहम वहाँ पर इमारात भी हैं, अहम अफसरान, हसास इदारे के अफसरान के घर भी हैं वहाँ पर, और मेन शाहरा पर ये वाकया पेश आता है। जब ये वाकया पेश आता है, पुलिस इतला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है तो पुलिस को अपनी जानिब आता देखकर ये शख्स पुलिस वालों पर भी सीधी फायरिंग कर देता है और सीधी फायरिंग में पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। सरकारी जो गाड़ी है, डाला पुलिस का जो होता है, उसके बोनट पर गोलियां लगती हैं। फिर ये शख्स अपना जो टोयोटा सर्फ हाईलैक्स डाला था इसका, उसको वहाँ से भगाता है और फ़रार हो जाता है। पुलिस इसके ताक़ुब में होती है, रास्ते में वायरलेस करती है, दीगर इमदाद पुलिस बुलाती है। इसी तरह दीगर और गाड़ियां पुलिस की जो होती हैं इसके ताक़ुब में लग जाती हैं। अब ये ताक़ुब करते करते मॉडल टाउन पहुंच जाते हैं। जब ये मॉडल टाउन पहुंचते हैं तो रास्ते में भी जो एफआईआर है उसके मुताबिक कोई शख्स ने पुलिस पार्टी पर कुछ 4 से 5 मरतबा सीधे फायर किए हैं, उनको जान से मार देने की नीयत से। रास्ते में भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता है। मॉडल टाउन जब पहुंचता है ये अपने घर, वहाँ से ये गाड़ी से उतरकर फौरी तौर पर घर के अंदर भाग जाता है और अंदर से भी पुलिस पर सीधे फायर करता है। तो पुलिस की जो एफआईआर दर्ज होती है उसके मुताबिक इस शख्स ने घर के अंदर जाकर भी हम पर फायरिंग की और कुछ देर बाद हमने इसको समझाया भी और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इसने सरेंडर नहीं किया और ये मुसलसल पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता रहा, जान से मार देने की नीयत से। पुलिस वालों ने दीवार की ओट लेकर अपनी जान बचाई। फिर उसके कुछ देर बाद पता लगता है कि इस मुलज़म की चीखों पुकार की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। पुलिस बहुत मोहतात तरीके से घर की बलाई मंजिल जहाँ पर मुलज़म मौजूद होता है वहाँ पर जाती है, इसको मुलज़म को काबू करती है और देखती है कि मुलज़म के अपने ही पिस्टल से एक फायर जो है मुलज़म की एड़ी पर लगता है और वो ज़ख्मी हालत में वहाँ पर कर रहा होता है, चीखो पुकार कर रहा होता है। पुलिस उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लेती है। उसके पास से पिस्टल, पंप एक्शन और गोलियां, कारतूस, दीगर अशिया वहाँ से बरामद करती है और वो उसको गिरफ़्तार करके अपने साथ ले जाती है। पुलिस ने वो अपना टोयोटा सर्फ हाईलैक्स डाला जो है वो भी कब्ज़े में ले लिया, वो भी साथ थाने सर्वर रोड ले गए। वहाँ से फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस से एक तो एफआईआर दर्ज करती है और लिखत पढ़त के बाद इस मुलज़म को इलाज मुआवजे के लिए जनरल हस्पताल पुलिस एहलकारों के हमरा भिजवाती है। तो दोस्तों, ये जो मुलज़म था इसको जब गिरफ़्तार किया गया तो इसका नाम पता लगा अदनान आरिफ भट्ट वल्द आरिफ हमीद भट्ट। और इसके बारे में जब तफ्तीश की गई और डिटेल पूछी गई तो पता लगा कि ये
पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत, सियासी शख्सियत, ये उनका दामाद लगता है रिश्ते में। इसके अलावा भी उनकी इससे रिश्तेदारी है और इसने ये वाक़या सरजद किया है। ये वाक़या जब सरजद हुआ तो इस वाक़े को मैंने कुछ एक आध जगह सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, वाक़या ये मेरी नज़र से गुज़रा था, लेकिन उसके बाद ये वाक़या कहीं भी नज़र नहीं आया। वाक़या बहुत बड़ा था, बहुत खौफनाक था। कैंट जैसा इलाका, माजी में 9 मई के जो वाक़यात हुए थे वो भी कैंट में ही हुए थे, और उनके मुल्ज़मों का जो उस FIRs में गिरफ़्तार हैं उनका क्या हाल हुआ और अब तक क्या उनका हाल हो रहा है, सब पाकिस्तानी कौम के सामने है। ये मुल्ज़म भी वहीं पर इसने एक जुर्म सरजद किया, बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन इसके साथ जो सलूक हुआ या इसके साथ जो नरमी बढ़ती गई वो भी सब आपके सामने ही है। अभी मैं पिछले दिनों हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट तारिक मतीन साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से एक वीलॉग भी किया था, वो मैं देख रहा था, कुछ दिन पहले सुन रहा था। उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इस मुल्ज़म के साथ जो ताल्लुक़दारी है, जो रिश्तेदारी है हमारे मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात से, वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बयान की, उसको एक्सप्लेन किया और किस किस तरह से उन्होंने बताया कि ये शख्स जो जिसने ये वाक़या सरजद किया है, जो मुल्ज़म है, उसका उनसे क्या रिश्ता है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बड़े वाज़ेह अल्फाज़ में कहा कि कोई बईद नहीं है मुझे कि हो सकता है इसकी और 2-4 रोज़ में ज़मानत भी हो जाए और ये बाइज़्ज़त अपने घर आ जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चंद रोज़ पहले इस मुल्ज़म की, अदनान आरिफ भट्ट की, ज़मानत भी हो गई और ये घर भी चला गया। और इस वाक़े के बारे में बहुत से लोगों को, हमारी पाकिस्तानी कौम को, उनको इल्म भी नहीं है कि ये कोई एक वाक़या ऐसा सरजद हुआ है। तो देखना ये है कि अब हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। जो लोग मुखालफीन हैं उनके लिए इंसाफ किसी और तर्ज का है, उनके उस इंसाफ के तकाज़े कुछ और हैं, और जो अपने हैं उनसे चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा जुर्म सरजद हो जाए, उनके इंसाफ के तकाज़े कुछ और हैं। तो यहाँ पर जब तक इंसाफ का निज़ाम जो है ना वो ठीक नहीं होता, जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होता, तो हमारे माशरे में ना तो सुधार आएगा और ना ही कोई बेहतरी आ सकेगी। यहाँ पर जिस तरह से इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं और जो जो मामलात पाकिस्तानी कौम के सामने आए हैं, जो कुछ हो रहा है, ये सब सारी दुनिया के सामने है। सारी दुनिया जो है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पर और लोगों के हकूक़ पर सवाल उठाती है, उंगलियां उठाती है, और लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती। यही मुल्ज़म अगर इसका ताल्लुक़ किसी मुखालिफ जमात से होता, या ये कोई आम शहरी होता, या इसकी अजीज़दारी, इसकी रिश्तेदारी उस लेवल पे ना होती, तो आज इस मुल्ज़म का हाल, उस मुल्ज़म का हशर जो है वो बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ होता। सारी दुनिया को पता लगता, सारी दुनिया देखती कि इस मुल्ज़म ने जो कारनामा सरजद किया है उसकी सज़ा क्या है, उसके ख़िलाफ़ क्या कुछ होना चाहिए था। तो अदनान आरिफ भट्ट, जिसके मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि तारिक मतीन साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया था कि वो हमारे मुल्क की किस ताकतवर तरीन शख्सियत का रिश्तेदार है, वो आज बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में मौजूद है, ज़मानत उसकी हो गई है। अच्छा, तारिक मतीन साहब ने एक चीज़ और भी डिस्कस की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी कुछ उनके अकरबा से, एक अजीज़ व करीब से भी, अकारब से भी कुछ मेरी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि ये अदनान आरिफ भट्ट का कुछ थोड़ा सा जहन का, दिमाग का मसला है, जिसकी वजह से ये एक वाक़या उसने सरजद किया है। वो गुफ्तगू भी कुछ ऐसे ही करता है कि जिसके हवाले से कहा जाए या समझा जाए कि उसका ज़हनी तवाज़न जो है वो कुछ थोड़ा सा मतलब कि ठीक नहीं है, और ये वाक़या उसी का एक नतीजा है। तो अगर उसको कोई मसाइल हैं, कोई दिमागी तौर पर कुछ मसला है, तो उसका इलाज कराना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए, ना कि इस तरह से उनको खुलेआम छोड़ दिया जाए और वो कल कला को फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या सरजद करे जो नुकसान का बायस हो, और जिसकी वजह से जो हमारी ताकतवर तरीन शख्सियात हैं उन्हें किसी जगह पर भी कोई शर्मिंदगी, नमोशी हो, या वो उनकी कह लें कि दिल आज़ारी हो।
और उन्हें इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो मंजर आम पर ना आने के लिए किसी ना किसी पर कोई दबाव डालना पड़े या उनको रोकना पड़े। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं अगर रूनुमा होते हैं तो मेरा ख़्याल है कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला होना चाहिए वो इंसाफ के तकाज़े ज़रूर पूरे होने चाहिए, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं देते। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।